Okay, so our next example is Rajkamal Limited. Okay, so there is a company namely now Rajkamal Limited has decided for voluntary liquidation on 31st March 2017. कंपनी ने डिसाइड किया कि कंपनी को बंद हो जाना चाहिए. कब डिसाइड किया? 31st मार्च 2017 को. यानी नक्की जब भी किया है, बट बैलेंस शीट और फिगर्स अपने को कब के दिए हुए हैं? 31st March 2017 के दिए हुए हैं. Now what information we have with us? Then share capital of 5,000 equity shares of rupees 100 each, that is 5 lakh rupees. 1,000 preference shares of rupees 100 each, that is 1 lakh rupees. यहाँ पे हम देखेंगे तो दोनों 100 के हैं और पूरा ही अमाउंट अपने को मिल गया है, यानी ये फुल्ली पेड है. तो जो हमने कल रिसिप्ट साइड पे देखा था कि पार्टली पेड शेयर्स के लिए कॉल मंगवाते हैं, उसका क्वेश्चन ही यहाँ पे आएगा नहीं. ठीक है. फिर नेक्स्ट जो है दैट इज फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर्स. सिक्योरिटी रियलाइज रुपीज 2,40,000 और सिक्योर क्रेडिटर्स है 2,10,000 के. कल हमने जो सम किया था या हमने लास्ट लेक्चर में जो सम किया था उसमें हमने देखा था कि भाई इन्वेस्टमेंट जो है उसको सेल किया और उसमें से हमने क्या किया? क्रेडिटर्स को पे किया. ठीक है. तो वही वहाँ पे नीचे जो डिटेल्स दी थी वो आज ब्रैकेट में दिया हुआ है कि सिक्योरिटी रियलाइज किया कितने से? 2,40,000 से. यानी सिक्योरिटी बेचने पे अपने को कितना मिला? 2,40,000 मिला. और बाकी का ये सिक्योर क्रेडिटर का अमाउंट कितना है? एक्चुअली 2,10,000, यानी 30,000 अपना सरप्लस है. तो हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं. असेट में 240 लिखेंगे और क्रेडिटर में 2,10,000 भी लिख सकते हैं, या तो दोनों के बीच का जो 30,000 का डिफरेंस है वो सरप्लस फ्रॉम सिक्योर क्रेडिटर्स करके भी हम लिख सकते हैं. 3 months सैलरी ऑफ 6 क्लर्क्स, दैट इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. ठीक है. ये कहाँ आएगा? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के अंदर आएगा. देन वी हैव 5 वर्कमैन सैलरी फॉर लास्ट 12 months. वर्कमैन सैलरी यानी जो तुम्हारे सबसे पहले वर्कर्स का ड्यू आता है वो, उसमें कितने महीने का है वो हमें नहीं देखना, वो हम इग्नोर करेंगे. व्हाट इज इम्पोर्टेंट? वर्कमैन सैलरी वर्ड इज इम्पोर्टेंट. कितना इम्पोर्टेंट है? सिर्फ यही इम्पोर्टेंट वर्ड है. तो यहाँ पे 12 महीने हो, 24 महीने हो, 12 साल हो, 24 साल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पूरा का पूरा ले लेते हैं. इनकम टैक्स एंड लोकल रेट्स 35,000, ये भी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में जाता है क्योंकि इनकम टैक्स और लोकल रेट्स हम किसको पे करते हैं? गवर्नमेंट को पे करते हैं. तो दैट बिकम्स योर गवर्नमेंट ड्यू. तो हम उसको प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में लेंगे. बट कितने महीने का लेते हैं हम? वो 12 मंथ्स का लेते हैं, यानी प्रीसीडिंग 12 मंथ्स का ही हम कंसिडर करते हैं. उसके आगे का जो है उसको हम क्या बोलते हैं? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. ठीक है. नेक्स्ट है तुम्हारा अनसिक्योर क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू रुपीज 8,34,000. इसको हम कब पे करते हैं? जब डिबेंचर होल्डर्स को पे कर देते हैं उसके बाद. देन यू हैव डिबेंचर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस 15 लाख रुपीज. 15 लाख रुपए का तुम्हारा डिबेंचर्स है. ठीक है. नेक्स्ट है तुम्हारा लिक्विडेशन एक्सपेंस. लिक्विडेशन एक्सपेंस 25,000 डायरेक्टली दिया है. लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन परसेंटेज में नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट दे दिए, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम सरप्लस वाला लिखें या सिक्योर क्रेडिटर्स को अलग अलग लिखें. तो ये हम जैसे चाहिए वैसे लिख सकते हैं बिकॉज वी हैव अमाउंट, राइट. देन असेट्स रियलाइज का तुमको टोटल वैल्यू दिया है 28,41,000, जिसमें सिक्योरिटीज़ इन हैंड्स ऑफ फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर्स भी है, यानी कि जिसमें 2,40,000 का अमाउंट इंक्लूडेड है इन शॉर्ट. ठीक है. अगर उसको अलग से नहीं लिखना हो तो डायरेक्ट असेट रियलाइज 28,41,000 भी लिख सकते हैं. और एक लास्ट एडजस्टमेंट तुमको दिया हुआ है वो है इनकम टैक्स इंक्लूडेड ₹5,000 असेस्ड ऑन 31st March 2016. ठीक है. इनकम टैक्स दिया हुआ है बट ये कौन सा ईयर हैंड है? 31st March 2017. और ये कब का बाकी है? पिछले के पिछले साल का, यानी कि ये साल का नहीं है, उसके पीछे के साल का, ऐसा हम बोल सकते हैं. तो वो कितना है? 5,000 बाकी है. तो ये कहाँ पे है 5,000? तो ये जो 35,000 है उसमें इंक्लूडेड है. अब हमने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का घर से पढ़ा होगा तो याद होगा कि भाई गवर्नमेंट के जितने भी ड्यूज़ है वो 12 महीने से ज़्यादा टाइम पीरियड का हम कंसिडर नहीं करते प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के अंदर.
तो ये तो 35,000 है, इसमें 5,000 तो पिछले साल का है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 30,000 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में ले लेंगे, 5,000 जो है वो माइनस कर देंगे, और वो 5,000 हम किस में ऐड कर देंगे, अनसिक्योर क्रेडिटर्स में। इसका मतलब ये नहीं कि इसको 30 देना है, 5 देना नहीं है, नहीं, 5 जो है वो बाद में देना है, जब अनसिक्योर को देंगे तो तब, क्योंकि उसको भी हम क्या कंसिडर करते हैं, बाकी के अमाउंट को अनसिक्योर क्रेडिटर्स कंसिडर करते हैं। नाउ विल गो फॉर द सोल्यूशन। राजकमल लिमिटेड, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कैश एंड बैंक, बट हमने पूरा एग्जाम्पल देखा है, यहाँ पे कहीं पे भी कैश एंड बैंक नहीं है, तो हम यहाँ पे कैश एंड बैंक नहीं लिखेंगे। सेकेंड जो आता है वो आता है तुम्हारा असेट्स रियलाइज्ड। अब ये जो असेट्स रियलाइज्ड है उसमें दो चीज़ें थी, हमने यहाँ पे देखा कि 28,41,000 में 2,40,000 इंक्लूडेड है, तो हमने दोनों को बाइफरकेट कर दिया कि असेट्स रियलाइज बाय सिक्योर क्रेडिटर्स 2,40,000, और वो जो तुम्हारा 28,41,000 था उसमें से 2,40,000 माइनस करेंगे तो अदर असेट्स रियलाइज हमें मिल जाएगा। इसके अलावा रिसिप्ट साइड पे कुछ भी नहीं है। रिसिप्ट साइड पे इसके अलावा एक चीज़ और आ सकती है, दैट इज़ पार्टली पेड शेयर को फुल्ली पेड करना, बट हमने एग्जाम्पल में देखा कि जितने का शेयर है वो उतना का उतना पैसा पूरा आ गया है। अगर यहाँ पे कुछ भी पैसा कम होता तो दैट इंडिकेट्स कि ये पार्टली पेड है, बट ये पूरा का पूरा क्या है, फुल्ली पेड है, तो हम उनके पास से और पैसे मंगवा सकते नहीं है। तो रिसिप्ट साइड पे इतना ही है, तुम चाहो तो अब भी से टोटल भी कर सकते हो, क्योंकि और कोई आइटम रिसिप्ट में आता नहीं है। तो ये तुम्हारा टोटल आएगा। टोटल करने का एक ही रीज़न है, पेमेंट करते हैं तो ये तो छोटी छोटी अमाउंट है, तो वे अंडरस्टैंड कि 28 लाख क्रॉस करने में अभी उसको टाइम लगेगा, बट बड़ी बड़ी अमाउंट होती है कभी कभी स्टार्टिंग में, तो सम आधे में ही ख़त्म हो जाता है, तो तुम पैसे देते नहीं जाओगे, तुमको देखना है कि ख़त्म तो नहीं हो गया, तो यहाँ से तुम माइनस करते जाओगे, वो देखेंगे हम आगे के समय। अब हम आ जाते एग्जाम्पल पे, शेयर कैपिटल की अब भी ज़रूरत नहीं है। फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर्स जो है वो है 2,10,000, 2,10,000, सो दैट वी हैव रिटर्न बाय सिक्योर क्रेडिटर्स 2,10,000। ओके, द नेक्स्ट ऑलवेज वी पे इज वर्कर्स ड्यू। तो यहाँ पे दिया है 5 वर्कमैन सैलरीज फॉर लास्ट 12 मंथ्स 30,000, 30,000 है, कितने भी वर्कर की हो, कितने भी महीने की हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो हमने वर्कमैन्स ड्यू लिख दिया 30,000। फिर हम देते हैं लिक्विडेशन एक्सपेंसेस और लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन। तो ये दोनों ही चीज़ें डायरेक्ट अमाउंट में दी है, अगर ये रेम्यूनरेशन परसेंटेज में होता तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता, पर ऐसा नहीं है तो हमने डायरेक्टली लिख दिया। बाय लिक्विडेटर एक्सपेंसेस 25,000 एंड बाय लिक्विडेशन रेम्यूनरेशन, सॉरी, liquidators remuneration 50,000. Then we have प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में हमें पता है कि हम क्या क्या चीज़ें लेते हैं। एक तो एम्प्लॉय का वो क्राइटेरिया था वो कि भाई 4 मंथ्स की सैलरी और 20,000 और एक्चुअल विच एवर इज लोअर, तो ये तीनों में से जो भी अमाउंट लोअर आएगा वो वाला हम कंसिडर करेंगे। या तो फिर तुम्हारा हॉलीडे रेम्यूनरेशन जो है, या वर्कमैन सॉरी गवर्नमेंट के जो 12 महीने के पिछले ड्यूज़ है, या प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेचुइटी, ये सब है, तो ये कहाँ पे आएगा, तो तुम्हारे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में आएगा। तो ऐसी दो ही आइटम हमें यहाँ पे दिख रही है, 3 मंथ्स सैलरी एंड इनकम टैक्स एंड लोकल रेट्स। तो 3 मंथ्स सैलरी जो है वो 6 क्लर्क्स की है और 7,000 है। तो सबसे पहले कॉमन सेंस लगाए, अगर हम एक्सेल के लिए नहीं भी जाते हैं तो 4 महीने से तो एक्सेड कर नहीं रहा है, यानी 4 महीने वाला क्राइटेरिया निकल गया। ठीक है, 20,000 से ऊपर 6 लोगों की मिलके भी नहीं है, ये तो 20,000 ईच अलाउड है, यानी वो भी चला गया, तो तुम एक्चुअल पे कर सकते हो क्योंकि वो सबसे कम है, 20,000 से भी कम है, 4 महीने से भी कम है, 3 महीने, तो पूरा का पूरा 7,000 तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में चला जाएगा। तो क्लर्क सैलरी 7,000। देन यू हैव इनकम टैक्स एंड लोकल रेट्स, दिस इज 35,000, बट उसमें 5,000 जो है वो पिछले साल के हैं, तो दैट बिकम्स योर अनसिक्योर क्रेडिटर। सो 30,000 जो है वो ही तुम्हारा क्या होगा, सिर्फ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर होगा। 5,000 उसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे 30,000 आएगा।
तो 7,000 and 30,000 becomes 37,000 as preferential creditor. ये जो 5,000 बाकी रह गए हैं उसको फेंक नहीं देना है अपने को, उसको भी देना है, वो भी क्रेडिटर तो है बट उसको बाद में देंगे, जब अनसिक्योर को देंगे तो उसमें हम उसे प्लस कर देंगे, यानी 834 जो है उसमें प्लस करेंगे तो इट विल बिकम 839. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स खत्म हो गया. देन अब किसका बारी आया, तो डिबेंचर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस, और उसका अमाउंट है, इट हैज़ एन अमाउंट ऑफ रुपीज 15 lakhs. सो विल राइट इट डाउन. बाय डिबेंचर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस 15 lakh rupees. देन वी हैव अनसिक्योर क्रेडिटर्स. नेक्स्ट आइटम और लास्ट क्रेडिटर का जो आइटम है वो अनसिक्योर क्रेडिटर्स. 834 है, 5,000 इसके भी रेट्स में ऐड हो गए क्योंकि हमने प्रेफरेंशियल में उसे नहीं गिना. जहाँ जहाँ हम जिसको नहीं गिनेंगे वो सब अनसिक्योर में प्लस हो जाएगा. तो 8,39,000 हम आउटर कॉलम में बाय अनसिक्योर क्रेडिटर्स के सामने लिखेंगे. देन वी हैव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितने हैं, 1,00,000 रुपए है अपने. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1,00,000 जो है वो यहाँ पे हमने लिख दिए. ये हम माइनस करते जाएंगे कि बचता है या नहीं बचता, बचता है या नहीं बचता. सो सिंपली व्हाट विल डू, विल राइट इट डाउन इन कैलकुलेटर कि भाई ये अपनी अमाउंट है, और अपने जितने भी पेमेंट है वो हमने यहाँ पे लिख दिए. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेमेंट का टोटल कर देंगे. सो वी गॉट टोटल एंड दिस इज आवर रिसिट साइड. सो व्हाट विल डू, रिसिट माइनस पेमेंट करेंगे, देन विल गेट द रिमेनिंग अमाउंट. तो आता है 50,000. तो इक्विटी शेयर होल्डर को कितना मिलेगा, 50,000. भले ही यहाँ पे तुम्हारा 1,00,000 सॉरी 5,00,000 बोल रहा है, 50,000 ही मिल रहा है इसको. ओ, हाँ 50,000 ही है. सो विल गेट रुपीज 50,000 एज योर आंसर. दैट्स द रिमेनिंग अमाउंट. तुम भी एक बार माइनस करके देखना, ठीक है, कोई एक आधा जीरो ऐसे वैसे हो तो. सो यहाँ हमारा ये सम खत्म होता है.